गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आई एम पिंकी शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। आज हम अपना लेसन करेंगे द थर्ड लेवल। हमारा ये फर्स्ट लेसन है, क्लास 12th। सबसे पहले हम अपना लेसन करने से पहले ये थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे हम लेसन का, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। इस लेसन को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले है टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रेवल क्या होता है? इस लेसन में एक टाइम ट्रेवल का वर्णन किया गया है, जिसमें राइटर जो है अपने पास्ट में चला जाता है। टाइम ट्रेवल क्या होता है? आपकी कई बार इच्छा होती है कि मैं अपने पास्ट में चला जाऊं। यदि किसी का पास्ट अच्छा होता है तो पास्ट में जाने की कल्पना करता है, और किसी का कोई पास्ट भी अच्छा ना हो, प्रेजेंट भी जिसका अच्छा ना हो, तो वो क्या सोचेगा, भाई मैं फ्यूचर में चला जाऊं, फ्यूचर के बारे में मैं अपना जान लो, भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपने कई बार ऐसी फिल्मों में भी देखा होगा। तो इस लेसन में भी टाइम ट्रेवल के ऊपर दिखाया गया है। जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट है, यानी कि जो लेसन का जो मेन करेक्टर है, वो अपने पास्ट में चला जाता है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर टाइम ट्रेवल के ऊपर इसमें बताया गया है। उसके बाद है एस्केपिज्म। एस्केपिज्म क्या होता है? भी जब इंसान परेशान होता है, यानी कि ये संसार है, यानी कि जब संसार में क्या होता है, किसी न किसी प्रकार का कुछ ना कुछ दुख लगा रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हर बार हर इंसान की लाइफ में आती रहती है। जैसे कभी कभी मनी से रिलेटेड, कभी किसी और चीज़ से, कभी किसी की एजुकेशन से रिलेटेड, कभी किसी की जॉब से रिलेटेड। यानी कि इस संसार में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है हमेशा, किसी के घर में डेथ हो गई है, किसी के कोई प्रॉब्लम है, किसी के कोई प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम इस संसार में जितने भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, सभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और फिर एक स्टेज ऐसे आती है कि इंसान उनसे परेशान हो जाता है, और अपने जो टाइम उसने अच्छे से स्पेंड किया होता है, यानी कि जो टाइम उसने अच्छा स्पेंड किया होता है, यदि पास्ट में उसका अच्छा बीता हुआ है, तो उससे बचने के लिए, यानी कि जो परेशानी, जो अनहैप्पीनेस वो फील कर रहा है उस टाइम पे, उससे बचने के लिए वो अपने पास्ट की यादों में चला जाता है। यानी कि फिर वो अपने बार पीछे का जो अच्छा जो टाइम उसका बीता, कोई भी टाइम है उसका जो अच्छा बीता है, वो उसको सोचने लग जाता है, भी मैं कैसे था। तो इस प्रकार से जो ये जो प्रेजेंट की जो सिचुएशंस हैं, और उन जो प्रॉब्लम्स है उनसे बचने के लिए का जो एक माध्यम इंसान ढूंढता है। और ये मोस्टली इंसान ऐसा करते हैं, वो अपना प्रेजेंट में ना रह के, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने पास्ट में चले जाते हैं, या फिर अपने पीछे की बातों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो ये थिंकिंग है, इस प्रकार से जो हम अपने पास्ट वगैरह में चले जाते हैं, या फिर हम आगे के बारे में जब सोचना, यानी कि कुछ ऐसी बातों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जो हमें थोड़ी बहुत खुशी दे, यानी कि जो हमारा स्ट्रेस का जो माहौल है उससे बचने के लिए, जब हम कुछ अपने मन को तसल्ली देने के लिए हम कुछ, या तो हमारे पास्ट में चले जाएं, या फिर हम फ्यूचर के प्लानिंग वगैरह करने लग जाएं। तो इस प्रकार की जो सिचुएशंस है उसको क्या बोलते हैं? एस्केपिज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको एस्केपिज्म बोलते हैं, जिसका इस लेसन में जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद जो है इसमें जो तीसरा पॉइंट जो हमारा है, मॉडर्नाइजेशन इनवाइट्स प्रॉब्लम्स। यानी कि इस लेसन के थ्रू जो राइटर है ये भी बताना चाहता है कि जो मॉडर्नाइजेशन जो है वो हमारे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। यानी कि इससे पहले जो हमारा पास्ट का, यानी कि हमारा इंडिया था, उससे पहले जब इतनी चीज़ों की तरक्की नहीं होती, इतने मॉडर्न नहीं थे, तो तब वो लोग ज़्यादा खुशी से रहते थे। आज जितना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हुआ है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ गई हैं। आज पहले किसी के पास गाड़ी नहीं थी तो भी इंसान आराम से रह लेता था, लेकिन आज किसी के पास गाड़ी है और एक इंसान के पास गाड़ी नहीं है, तो वो उसको देख के भी वो सोचता है भी मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। यानी कि वो अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना बंद कर देता है। इस प्रकार से ये जो लेसन है ये बताने की कोशिश करता है कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो प्रॉब्लम्स को इनवाइट करता है। तो आपको 3 पॉइंट्स इस लेसन के मेनली आपको ध्यान में रखना है। एक तो टाइम ट्रेवल, सेकंड आपका एस्केपिज्म, और आपका थर्ड है मॉडर्नाइजेशन इनवाइट्स प्रॉब्लम। यानी कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो प्रॉब्लम्स को हमेशा इनवाइट करता है। अब मैं थोड़ा लेसन के बारे में बता देती हूँ कि यहाँ पे एक जो थर्ड लेवल जो लेसन का नाम है
उसका जिक्र किया गया है। और वो एक ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का नाम है। यानी कि जबकि जो न्यूयॉर्क जो प्रेसिडेंट्स हैं वहाँ के, न्यूयॉर्क वगैरह के, तो वो कहते हैं कि ये थर्ड लेवल है ही नहीं, लेकिन जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट है वो कहता है कि नहीं, थर्ड लेवल है। ठीक है। फिर उसको जो है किसी उसका जो एक फ्रेंड होता है, जो साइकेट्रिस्ट होता है, यानी कि एक मनोचिकित्सक होता है, उसको उससे उसे दिखाते हैं कि भाई इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई है। क्यों प्रॉब्लम हो गई है? सपोज करो भाई आप हो, आपके घर में आपको पता है भाई 5 रूम है, 5 रूम आपके घर में, कोई आके कहे नहीं तुम्हारे तो 10 रूम्स हैं, तो आप क्या कहोगे? हाँ, ये तो पागल हो चुका है। ठीक है। तो सेम सिचुएशन किसके साथ हो गई है? जो राइटर, जो प्रोटोगोनिस्ट है हमारे लेसन का, उसके साथ होती है। तो वो कहता है कि भाई थर्ड लेवल है, जबकि थर्ड लेवल है ही नहीं। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के अंदर थर्ड लेवल है ही नहीं, और वो कहता है भाई थर्ड लेवल है। तो उसको साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाता है। फिर उसके व्यूज से वो कहता है कि हाँ, कि इसने जो ये स्टैंप जो कलेक्शन ये करता था ना, जो स्टैंप कलेक्शन की वजह से जो है अपने पास्ट में चला जाता है, और जो स्टैंप कलेक्शन की जो इसकी हैबिट है उसकी वजह से ये ऐसा सोचता है। तो फिर वो उसका जो प्रोटोगोनिस्ट है वो कहता है नहीं, मेरे जो ग्रैंडफादर थे, और जबकि रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे वो भी स्टैंप की कलेक्शन करते थे। लेकिन कहता भी जो मेरे ग्रैंडफादर तो पास्ट में ही रहते थे, जब तक तो कोई फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं हुआ था, तो उनको क्या प्रॉब्लम थी, जबकि वो भी स्टैंप कलेक्शन करते थे। तो क्या उन्होंने भी ऐसा सोचा था? उसके बाद जो है भाई थर्ड लेवल जो है उसका एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन इस लेसन में दिया जाता है। इसमें एक डेट दी गई है भाई 11 जून 1894 जो है उसका न्यूज़पेपर का जिक्र किया गया है। उस न्यूज़पेपर का नाम है द वर्ल्ड। ठीक है। यानी कि जब वो थर्ड लेवल में जाता है, राइटर आपको बताता है कि मैं थर्ड लेवल में गया हूँ, और वहां पे वो न्यूज़पेपर का जिक्र भी करता है। उस न्यूज़पेपर का नाम है द वर्ल्ड। ठीक है। और वो न्यूज़पेपर का उसको लाइब्रेरी में मिलता है, और वो न्यूज़पेपर कब का होता है? 11 जून 1894 का होता है। ठीक है। उसके बाद वो न्यूज़पेपर का जिक्र करने के बाद कहता है भाई टिकट्स वगैरह के बारे में कहता है। फिर कहता है भाई मैं अपने टिकट्स लेने के लिए पैसे उसको देने के लिए गया, तो कहता है भाई वहाँ के पैसे, उनकी वहाँ की करेंसी दूसरी थी और मेरी करेंसी दूसरी थी। तो इस प्रकार से ये लेसन हमारा ऐसे चलता है। और देखते हैं क्या वो सच में थर्ड लेवल में गया था, क्या थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। तो ये सब तो हम कब पता चलेगा हमें? जब हम लेसन को पढ़ेंगे तो हम उसको पता लगाते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। कहता है द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क। कहता है जो प्रेसिडेंट्स, अध्यक्ष जो हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के और न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन एंड हार्थफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन ए स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देर आर ओनली टू। भाई वो क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट्स हैं, अध्यक्ष हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क हेवन, हार्थफोर्ड रेल रोड्स जो हैं, वो जो टाइम टेबल, समय सारणी है, उसके ढेर पे उसकी कसम खाएंगे दैट देर आर ओनली टू, कि वहां पे 2 ही लेवल हैं। बट आई से, लेकिन मैं कहता हूं देर आर 3, कि नहीं 3 लेवल है। बट आई से, आई यहाँ पे कौन है? हमारा प्रोटोगोनिस्ट है, जो पास्ट में चला जाता है, यानी कि जो टाइम ट्रेवल कर रहा है। कहता है आई से देर आर 3, कि नहीं 3 है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। क्यों क्यों कहता है ये सब? कहता है बिकॉज, क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं जो थर्ड लेवल का जो ग्रांड सेंट्रल जो स्टेशन था मैं वहां रह चुका हूँ। इसलिए वो कहता है भी मैं तो मानता हूँ भी थर्ड लेवल भी है। कहता है यस, हाँ, आई हैव टेकन द ओबियस स्टेप। कहता हाँ, मैंने इसके लिए स्पष्ट जो स्टेप था, जो कदम उठाया। आई टॉक्ड टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, और मैंने एक मेरा साइकेट्रिस्ट जो फ्रेंड था, यानी कि एक मनोचिकित्सक जो मेरा फ्रेंड दोस्त था, उससे मैंने बात की। अमंग अदर्स, दूसरों के साथ मैंने भी उससे बात की। कहता आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल
एक ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और मैंने उसको बताया जो थर्ड लेवल, जो ग्रांड सेंट्रल जो स्टेशन में जो थर्ड लेवल था, और मैंने उसको भी इसके बारे में बताया। एंड ही सेड इट वॉज ए वेकिंग ड्रीम, और उसने क्या बताया, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और उसने इसको, इस बात को, यानी कि उसने कहा कि ग्रांड जो सेंट्रल स्टेशन है उसमें एक थर्ड लेवल है, तो उसका जो साइकेट्रिस्ट यानी कि उसका जो मनोचिकित्सक जो फ्रेंड है वो उसको एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यानी कि दिन में सपन, ऐसे सपन देखना और उस सपन की जो है पूर्ण मनोकामना, यानी कि उसका पूरा होने जैसा जो है सोचना जो है, उसके बारे में वो कहता है कि ये तो उस सपन के समान है जो जागते हुए सपना लेता है और उसको पूरा होते हुए देखता है और उसकी खुशी मनाता है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, और उसका जो फ्रेंड है जो साइकेट्रिस्ट है वो कहता है कि ही सेड, उसने कहा आई वॉज अनहैप्पी, कि मैं खुश नहीं था। अब ये बात कौन कहता है, उसका जो मनोचिकित्सक फ्रेंड है वो कहता है, जो टाइम ट्रेवल कहता है ना, भाई मैं थर्ड लेवल में पहुंचा, मैंने थर्ड लेवल को देखा है, तो कहता है कि ये खुश नहीं है, कि आई वॉज अनहैप्पी, कि मैं दुखी था, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। और इस बात से, कौन सी बात से, कि मैं खुश नहीं हूं, तो इस बात से जो मेरी जो पत्नी थी, माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, वो एक प्रकार से पागल हो गई। पागल क्यों हो गई, अब जो पत्नी ने क्या सोचा, भाई इसके जो, इसका जो फ्रेंड है उसके कहने का मतलब ये है कि मैं इसको टॉर्चर करती हूँ, यानी कि मैं अपने हस्बैंड को परेशान करती हूँ जिसकी वजह से वो अनहैप्पी है। लेकिन कहता है बट ही एक्सप्लेन दैट ही मींट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, लेकिन उसने इस बात का वर्णन किया, इसको एक्सप्लेन किया कि वो कहना क्या चाहता है, दैट ही मींट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। फिर वो उसको बताता, उसका जो फ्रेंड बताता उसकी पत्नी को कि ये जो आधुनिक संसार है वो इनसिक्योरिटी से भरा पड़ा है, फियर, इसमें डर है, वॉर यानी कि युद्ध हैं, वरी चिंताएं हैं, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और जितने भी प्रकार के परेशानियां सब इसी में हैं। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और यही कारण है कि मैं सिर्फ इसी वजह से, यानी कि इन प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं क्या चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, मैं इन चीज़ों से बचना चाहता हूँ, यानी कि संसार की जो प्रॉब्लम्स हैं मैं इनसे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, थर्ड लेवल, यानी कि मैं एक अपने दिमाग से कुछ बना लिया, यानी कि उन चीज़ों से बचने के लिए। वेल अच्छा, हु डजंट, कहता कौन नहीं चाहेगा इन चीज़ों से बचना, यानी कि अभी ये जो बताया कि जो इनसिक्योरिटी है, जो संसार जो है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, इन वरीज हैं लोगों को, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, कहता है इन सब चीज़ों से बचना कौन नहीं चाहेगा, हु डजंट, यानी कि कौन नहीं चाहेगा ऐसा, एवरीबॉडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, कहता है हर कोई जो है इनसे बचने की कोशिश करेगा, बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वो इनसे बचने के लिए कभी जो ग्रांड सेंट्रल जो स्टेशन है उसके थर्ड लेवल में घूमेंगे नहीं, वांडर करना, इधर उधर घूमना, बट दैट्स द रीजन, यही वो कारण था, ही सेड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और कहता जो मेरे जो दोस्त थे वो सब उसकी बात से खुश थे। अब ये बात कौन बता रहा है, उसकी जो पत्नी है, जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट है उसकी पत्नी को उसका जो साइकेट्रिस्ट जो फ्रेंड है, उसका जो मनोचिकित्सक फ्रेंड है वो उसको बता रहा है कि ये रीजन है इसके पीछे। फिर कहता है एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, यानी कि हर चीज जो इसकी तरफ इशारा कर रही थी, दे क्लेम्ड, उन्होंने इस बात का दावा भी किया, माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, और फिर वो बताता है कि इसका उदाहरण के लिए जैसे मैं जो स्टैम्प जो कलेक्ट करता हूँ वो था, दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, और ये जो स्टैम्प जो कलेक्टिंग है वो एक टेम्परेरी, यानी कि एक अस्थाई जो अपने रियलिटी से, वास्तविकता से पलायन का एक अस्थाई भाग है, यानी कि जो मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ वो एक टेम्परेरी रूप से रिफ्यूज है फ्रॉम रियलिटी, रिफ्यूज यहाँ पे पलायन है, रियलिटी होता है वास्तविकता से बचने का एक टेम्परेरी साधन है। कहता है वेल अच्छा, मे बी, हाँ शायद ये भी हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज, लेकिन फिर वो कहता है मेरे ग्रैंड जो फादर थे उनको तो इस पलायन की कभी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके ग्रैंड फादर तो पास्ट में, यानी कि उसने जब जन्म लिया उससे पहले उसके ग्रैंड फादर ने जन्म लिया था, और उस टाइम पे सिचुएशन, यानी कि तब वर्ल्ड वार हमारा पहला और सेकंड वर्ल्ड वार नहीं हुआ था,
और वर्ल्ड, आपको पता है वार होने के बाद सिचुएशन ज्यादा बैड हो जाती है, इंसान ज्यादा परेशान हो जाता है। तो जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट कहता है, बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे दादाजी को तो कभी ऐसी वास्तविकताओं से पलायन की जरूरत नहीं पड़ी। थिंग्स आर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल, और उनके टाइम पे तो जो चीजें थी, यानी कि जो माहौल था वो नाइस एंड पीसफुल था, यानी कि प्रीटी नाइस एंड पीसफुल और शांतिपूर्ण था। उसके बाद कहता है, इन हिज डे, उनके दिनों में, फ्रॉम ऑल आई हियर, जितना मैंने उनके बारे में सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही ये जो स्टैम्प कलेक्शन मैं अब कर रहा हूँ ना, वो उन्होंने ही स्टार्ट किया था स्टैम्प को कलेक्ट करना। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और ये जो कलेक्शन है, ये जो मैं संग्रहण करता हूँ, वो एक अच्छा भी है। ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, और इसमें जो ब्लॉक्स ऑफ फोर कहता है कि ये जो चार जो ब्लॉक हैं यूएस, जो प्रैक्टिकली रूप से, व्यवहारिक रूप से वो यूएस इशू के जो हैं वो अपने आप में एक अच्छे हैं। फर्स्ट डे कवर्स एंड शोन, और फर्स्ट डे कवर्स, यहाँ पे फर्स्ट डे जो कवर्स हैं वो किसको बोला जाता है, जैसे कोई स्टैंप निकलती है और उस स्टैंप को जब लगा के पहला जो एनवेलप जो सेंड किया जाता है, वो क्या करते थे, जो इनको स्टैंप्स वगैरह जो कलेक्ट करते थे लोग, वो क्या करते थे भी अपने आप को, यानी कि उसमें एक ब्लैंक पेज डाल दिया जाता था और वो अपने एड्रेस पे इसको सेंड कर देते थे। तो फर्स्ट डे कवर्स बोला जाता है इसको, ठीक है। कहता है जो फर्स्ट डे जो कवर्स हैं, तो एंड सोन, और इसी प्रकार से जैसे वो करते थे, यानी कि वो अपने आप में क्या थे, एक अच्छी चीज थे। यानी कि वो जो स्टैम्प जो कलेक्शन को क्या मानता है, जो फर्स्ट डे कवर्स को इकट्ठा करने का जो काम, उसको क्या मानता है, अच्छा मानता है। एंड सोन, इसी प्रकार से आगे बताता है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो भी स्टैम्प्स जो है कलेक्ट करते थे, तुम जानते हो। एनीवे, कहता आगे बोलता है, एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड, भी चाहे जो भी हो, भी यहाँ अब मैं तुमको बता रहा हूँ जो घटना घटित हुई एट ग्रांड सेंट्रल, भी ग्रांड सेंट्रल में, वन नाइट लास्ट समर, कहता पिछली गर्मियों में एक रात, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैंने रात में लेट नाइट तक जो मैंने ऑफिस में काम किया। आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मैं बहुत जल्दी में था। अप टाउन होता है अपना जो कस्बा था उसमें जाने के लिए, कहता है वो इन हरी, मैं जल्दी में था, टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, यानी कि मेरा जो अप टाउन रिहायशी क्षेत्र बोल सकते, कस्बा बोल सकते, अप टाउन अपार्टमेंट, यानी कि जहाँ वो रहता था उसका जो अपना मकान या उसका कमरा, कहता मैं अपने रिहायशी क्षेत्र का जो मकान या कमरा था उसमें जाने के लिए बहुत जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे, सबवे क्या होता है, सुरंग मार्ग, और कहता है इसलिए मैंने जो है सुरंग के मार्ग से जाना ज़्यादा बेहतर समझा, ये निर्णय लिया। फ्रॉम द फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल, ग्रांड सेंट्रल से जो सुरंग मार्ग था मैं उससे जाना ज़्यादा बेहतर समझा, बिकॉज क्योंकि इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि ये जो बस वाला, बस से जाने से ज़्यादा जल्दी वो था, यानी कि उससे ज़्यादा तेज था, फास्टर था। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, लेकिन कहता मुझे नहीं पता ये सब जो है मेरे साथ ही क्यों घटित हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। नेम्ड चार्ली, अब यहाँ पे वो आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, मेरा नाम चार्ली है, 31 ईयर्स ओल्ड, मैं 31 वर्ष का हूँ। एंड आई वॉज वेयरिंग ए टैन गैबर्डिन सूट, और मैं, टैन होता है हल्का जो बादामी जो कलर होता है उसको टैन बोलते हैं, और मैं क्या पहने हुए हूँ, हल्के बादामी कलर का जो एक गैबर्डियन जो सूट है वो पहने हुए हूँ। गैबर्डियन एक ऐसा कपड़ा होता है जिसमें से पानी पास नहीं होता है, तो उस कपड़े का मैं हल्का बादामी कलर का जो सूट पहने हुए हूँ। एंड ए स्ट्रो हैट, और एक स्ट्रो का हैट, टोपी पहने हुए विद ए फैंसी बैंड, जिसके ऊपर एक चमकदार या फिर फैंसी जो है फीता लगा हुआ है, बैंड लगा हुआ है। आई पास्ड अ डजन मैन, मैं दर्जन लोगों को पार करते हुए गुजरा, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखाई दे रहे थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं सिर्फ क्या चाहता था,
मैं सिर्फ अपनी जो पत्नी जो लुइसा थी उसके पास जाना चाहता था। आई टर्नड इन टू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, कहता और मैं जो ग्रांड सेंट्रल से जो है मुड़ा वेंडरबिल्ट एवेन्यू तक, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स, और नीचे सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा, टू द फर्स्ट लेवल, जहाँ पे फर्स्ट लेवल था, वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, और जहाँ पे तुम क्या पकड़ सकते हो 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी की जो ट्रेनें थी वैसी वहां से तुम ले सकते थे। देन आई वॉक डाउन, और फिर मैं और नीचे चला गया, अनदर फ्लाइट, दूसरी सीढ़ियों, यहाँ पे फ्लाइट का मीनिंग है सीढ़ियाँ, भाई दूसरी सीढ़ियों में चला गया, टू द सेकेंड लेवल, और यानी कि पहले वो फर्स्ट लेवल में गया फिर वो सेकेंड लेवल में चला गया। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम डग्ड इनटू एन आस्क्ड डोरवे, और जहाँ पे सब अर्बन होता उपनगरीय जो ट्रेन्स थी, लीव फ्रॉम जहाँ से वहाँ से निकल रही थी, डग्ड इनटू करना होता प्रवेश करना, एन आस्क्ड डोरवे, डोरवे होता द्वार, आस्क्ड होता है मेहराब, यानी कि एक गुंबद टाइप का जो दरवाजा होता है, कहता वहां से उसके अंदर वो प्रवेश कर रही थी। हिडिंग फॉर द सबवे, और वो जो सबवे था उसकी तरफ वो क्या कर रही थी, आगे बढ़ रही थी। उसके बाद क्या कहता है, हीडिंग फॉर द सबवे एंड गोट लॉस्ट, और उसमें फिर खो गई। दैट्स इजी टू डू, और ये सा करना आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और इस प्रकार से क्या कहता है, मैं जो ग्रांड सेंट्रल जो स्टेशन था उसमें हंड्रेड्स बार यानी कि 100 बार अंदर गया और बाहर गया, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, लेकिन हर बार मुझे जो है धक्का मार के नए दरवाजे की तरफ धकेल दिया जाता था, एंड स्टेयर्स, और सीढ़ियों पर धकेल दिया जाता था, एंड कॉरिडोर्स या फिर ब्राउंडे में। वंस एक बार आई गोट इनटू ए टनल अबाउट ए माइल, एक बार मैं एक टनल में सुरंग में चला गया, अबाउट ए माइल जो एक लगभग 1 मील लॉन्ग लंबी थी, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और फिर मैं कहाँ निकला, यानी कि वो एक बार क्या हुआ, वो एक टनल यानी एक सुरंग थी उसमें चला गया, और जो 1 माइल यानी कि 1 मील जो लंबी थी, वो जब वो बाहर निकला उस सुरंग से तो कहाँ निकला, एक लॉबी के अंदर, यानी कि रूजवेल्ट जो होटल था उसकी लॉबी में वो बाहर आया। अनदर टाइम, और दूसरी बार आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, और एक बार दूसरी बार जब वो वहां से उसी सुरंग के अंदर से निकला गया, और फिर बाहर कहाँ कौन से रास्ते पे कहाँ पे निकलता है, कहता आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस की जो बिल्डिंग थी वहां मैं बाहर निकला, ऑन 46 स्ट्रीट, और ये कहाँ थी ये ऑफिस की बिल्डिंग, जो 46 जो स्ट्रीट में थी, 3 ब्लॉक्स अवे, जो 3 ब्लॉक जो दूर थी। आगे कहता है समटाइम्स आई थिंक ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, और कभी कभी तो मैं जो ग्रांड सेंट्रल के बारे में क्या सोचता था, जैसे कि एक पेड़ ग्रो करता है, विकास करता है, उसी प्रकार से जो ग्रांड सेंट्रल है ये भी ऐसे ही ग्रो करता है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स, जिस प्रकार से एक पेड़ की जो रूट्स जड़ें फैलती है ना, उन जड़ों को बाहर निकलती रहती हैं, कहता है पुशिंग आउट उनको बाहर निकालती है, सेम वे में कहता है भी ये जो ग्रांड सेंट्रल जो रेलवे जो ग्रांड सेंट्रल था भी इसके भी जो वो क्या निकालता था, वो कॉरिडोर्स और स्टेयर केसेस जो हैं उसमें यूं फैले हुए थे, यानी कि उनको बाहर निकालता है। देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल, और कहता है वहां पे संभवतः कोई लंबी सुरंग भी थी, दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी नाइट नाउ, जिसको ये संभव था अबाउट फीलिंग इट्स वे, यानी कि कोई इसको महसूस भी कर सकता था, अंडर द सिटी नाइट यानी कि जो शहर की जो रात थी उसमें अब कोई इसको महसूस कर सकते थे, ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वेयर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और भी जो टाइम स्क्वेयर जो था उसमें इसको महसूस किया जा सकता था, एंड मे बी और शायद अनदर टू सेंट्रल पार्क, या फिर दूसरे से सेंट्रल पार्क थे उसमें महसूस किया जा सकता था, एंड मे बी लेकिन ये भी संभव था, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रांड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, क्योंकि जो ग्रांड सेंट्रल जो था, मतलब क्या कहना चाहता है राइटर, कहता है कि जो शहर के नीचे जो लंबी सुरंग जो गुजरती है उसके बारे में कोई नहीं जानता, जो टाइम स्क्वायर से होती हुई जाती है, और दूसरी जो है सेंट्रल पार्क तक जाती है। और फिर आगे क्या कहता है,
मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गोट इन टू, शायद क्योंकि ग्रांड सेंट्रल जो सालों से इतने अधिक लोगों का निष्कासन भी रहा है और पलायन का एक रास्ता भी रहा है, यानी कि उसमें से एस्केप भी करते हैं। कहता है ग्रांड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, ए वे ऑफ एस्केप, यानी कि बचने का एक रास्ता भी है। आई गोट इन टू, भाई मैं भी इसमें चला गया। और उसके बाद क्या कहता है, बट आई नेवर टोल्ड ए वे ऑफ एस्केप मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गोट इन टू, यही कारण था कि मैं भी इसमें प्रवेश कर गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन इस विचार के बारे में मैंने कभी अपने जो मनोचिकित्सक जो मेरा फ्रेंड था उसको मैंने नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। कहते द कॉरिडोर, जो कॉरिडोर था, जिस कॉरिडोर में मैं था वो बाई तरफ मुड़ना शुरू हो गया, यानी कि जो बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, यानी कि बाई तरफ जो एंगलिंग करना होता मुड़ना शुरू हो गया, स्लांटिंग और तिरछा होना शुरू हो गया। स्लांट करना होता है तिरछा हो जाना, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा दैट वाज रॉन्ग, कि ये तो गलत था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, भाई इसको थोड़ा डाउट हो जाता है कि मैं कहीं गलत रास्ते में तो नहीं आ गया हूँ, लेकिन फिर भी क्या कहता है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता गया। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स, और वहाँ पे जब वो जा रहा था, उस रास्ते से गुजर रहा था, तो यहाँ पे वो वर्णन कर रहा उस इंसिडेंट का। कहता है आई कुड हियर, ऑल आई कुड हियर, जो मैं सुन सकता था, वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप, वो सिर्फ क्या था, जो मेरे अपने कदमों का जो एम्प्टी यानी कि खाली जो मेरे फुट स्टेप्स की जो साउंड थी, जो आवाज़ थी, सिर्फ मुझे वही सुनाई दे रही थी। एंड आई डिडेंट पास ए शोल, और वहाँ से मैंने किसी भी व्यक्ति को गुजरते हुए नहीं देखा। यानी कि शोल यहाँ पे, वैसे शोल तो आत्मा होती है, लेकिन यहाँ पे इंसानों से इसका मतलब है। देन आई हर्ड, और तब मैंने सुना दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोवर, यानी कि एक प्रकार से कुछ रोर यानी कुछ गर्जना सी सुनी, यानी कुछ आवाज़ सुनी। आई हैड दैट मीन्स, भाई मेरे से आगे कुछ सुना मैंने, मीन्स ओपन स्पेस, भाई इसका मतलब ये था कि कोई खुला स्थान था। एंड पीपल टॉकिंग, और आदमी जो बातें कर रहे थे। कहते द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और फिर वो लेफ्ट साइड में फिर एकदम से शार्प हो गई, यानी कि ढाल वाली हो गई। आई वेंट डाउन, मैं और नीचे चला गया। ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, यानी कि वहाँ छोटी छोटी सीढ़ियाँ थी। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और फिर मैं कहाँ निकला, फिर केम आउट बाहर कहाँ आया, भी वहाँ पे क्या था, थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि जो ग्रांड सेंट्रल जो स्टेशन था वहाँ पे वो थर्ड लेवल पे आ जाता है। फॉर जस्ट ए मोमेंट, भाई कुछ क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं सेकेंड लेवल में वापस पहुंच गया हूँ। बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन वहाँ पे जो मैंने रूम देखे वो पहले से छोटे थे। देर वर फ्यूअर टिकट्स विंडोज, और वहाँ पे जो टिकट विंडोज जो खिड़कियाँ थी वो भी कम थी। एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, और जो ट्रेन के जो गेट्स बने हुए थे, दरवाजे थे, वो जो इंफॉर्मेशन जो बूथ थे, यानी कि जो सूचना बूथ थे इन द सेंटर, जो सेंटर के अंदर थे, वो वुड यानी कि वो लकड़ी के बने हुए थे। एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराने से दिखाई दे रहे थे। एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई सेड यहाँ पे है स्पेक्स, यानी कि चश्मा। कहता जो मैन बूथ के अंदर बैठा हुआ था उसने हरे चश्मे पहने हुए थे। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और एक लंबा काला आस्तीन संरक्षक उसने पहन रखा था। स्लीव होता है बाजू, या आस्तीन बोल सकते हैं उसको, प्रोटेक्टर्स होता है संरक्षक। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग होता है, फ्लिकर करना होता है झिलमिलाना। कहता जो लाइट वहाँ पे जो चसी हुई थी, यानी कि जो रोशनी थी वो क्या थी, डिम धुंधली थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वो एक प्रकार से झिलमिला रही थी, यानी कि हिल रही थी। देन आई सा वाई, और फिर मैंने देखा भाई ये जो लाइट थी वो ऐसे क्यों झिलमिला